हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब इस लेक्चर में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की और प्रॉपर्टीज़ हैं और हम डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। तो मॉडुलस और मैग्नीट्यूड, तो मॉडुलस क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, देन मैग्नीट्यूड ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ रियल जो पार्ट है उसका होल और प्लस जो इमेजनरी पार्ट है उसका भी होल, बट आयोटा को छोड़ के, आयोटा नहीं लेना। तो इसका जो भी आंसर आएगा एक्चुअली ये एक तरह की लेंथ होती है। अगर हम इसको डिसाइड करेंगे अभी आगे थोड़ा देर टाइम में कि ये क्या है ये, तो ये इसकी एक्चुअली लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी मैं बताऊंगा किस तरह लेंथ है। तो अब इसकी वैल्यू हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। और मॉड z इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मीन्स कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेंथ मैंने पहले का लेंथ है एक्चुअली में। तो हम देखेंगे अभी किस तरह से है ये। तो ये मॉडुलस फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने एक सम ले लिया 3 + 4 आयोटा। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है या मॉडुलस फाइंड करना है, तो ये होगा रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 25 का ओनली हम प्लस का रूट लेंगे 5। ये आंसर है। तो मॉडुलस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे। सपोज करो लेट a प्लस आयोटा b, तो इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में यानी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे a, b। तो हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरह एक्सप्रेस करेंगे? ये जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं गॉसियन प्लेन, आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हमें इसको डिनोट करना तो क्या करेंगे, ये जो रियल पार्ट है ये इमेजनरी पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। ये रियल एक्सिस है और ये इमेजनरी एक्सिस है। तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन में, आर्गन प्लेन में डिनोट करेंगे, इसका नाम आर्गन प्लेन भी है, जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे। और भी कई नाम है, गॉसियन सरफेस भी है। तो किस तरह डिनोट करेंगे कि हमने अगर इसको डिनोट करना तो a क्या x एक्सिस पे, b y एक्सिस पे। तो a सपोज करिए यहाँ पे, b सपोज करिए यहाँ पे। तो a और b अगर हम देखेंगे तो ये a, ये b, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा a, b। तो अगर अब मैं देखूँ यहाँ से कि मॉड z क्या है, तो मॉड z यहाँ से यहाँ तक किसकी लेंथ है। क्यों? अगर हम लेंथ देखो फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो लेंथ कितनी होगी? यही आएगी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम कहीं ना कहीं जो मॉड z को हम रिलेट कर सकते हैं कि मॉड z यानी जो मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ z है वो क्या है, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ, डिस्टेंस कि ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितना दूर हैं। तो ये हो गया मॉडुलस का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद एक और टर्म है एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। और मॉड जेड को हम डिनोट कभी कभी आर से भी कर देते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात, दोनों सेम ही सिंबल है। अब आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अभी मैंने ये फिगर बनाया, तो इस फिगर में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लाइन है, जितना एंगल इसके साथ बनाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये आपका होता है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। तो किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस b, तो ऑब्वियस सी बात हमें ये एंगल फाइंड करना, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, b बाई a मीन्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो यहाँ से हम इसका tan थीटा यानी थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर थीटा इज एम्पलीट्यूड और
आर्गुमेंट। फिर यहाँ पे जो थीटा है, हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री में कि थीटा अलग अलग क्वाड्रेंट पे अलग अलग आंसर आते हैं। तो यहाँ पे जो हम थीटा की वैल्यू देखेंगे, जो हम लोग आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे, वो ओनली प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मीनिंग होगा जो आर्गुमेंट माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में हो, वो आर्गुमेंट हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0 से पाई मीन्स यहाँ से यहाँ तक, और 0 से माइनस पाई मीन यहाँ से यहाँ तक। तो एक बार तो हमें U आना, एक बार हमें U आना। तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा मीन्स 180 माइनस थीटा, यहाँ माइनस थीटा, और यहाँ माइनस पाई प्लस थीटा। अगर माइनस कॉमन कर लें तो वही वाली बात है। मीन्स एक बार यहाँ से यहाँ तक मूव करना, एक बार यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड, यहाँ ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो साइन माइनस का आएगा। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो किस तरह फाइंड आउट करने होते हैं, हम ये देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट पे, उसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा का फाइंड आउट करना है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसको हम अगर कार्टेशियन प्लेन पे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो 1 1 यानी प्लस प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर जाएगा। सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन tan थीटा इक्वल्स टू 1/1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और इसको अगर रेडियन में चेंज करना है तो थीटा इक्वल टू π/4 रेडियन, ये आर्गुमेंट आएगा। तो इसमें मॉड भी लगा देंगे। बट अगर यही सेम को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, माइनस कर दूँ, तो इसका आर्गुमेंट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? उसका रीज़न है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके पोजीशन चेंज हो गई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस प्लस, और माइनस प्लस कहाँ पे लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो सिंस z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा। सो पाई माइनस थीटा दूसरी तरह निकाल लेंगे, tan थीटा, पहले tan थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो मॉड 1/-1 दैट मीन्स +1 मीन्स थीटा इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 3π/4, ये इसका आ जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इस तरह से आर्गुमेंट फाइंड करने की वैल्यू हो गई। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर के और सारे फॉर्म और इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार अब यहाँ तक करेंगे। एनसीईआरटी में 5.1 और 5.2 के सम हो जाएंगे, उसके बाद मैं और प्रोसीड करूँगा। थैंक यू।